Assalamualaikum, dear students. Today's topic is polygenic inheritance or polygenic traits. It is also called quantitative inheritance. ये जो polygenic inheritance है या polygenic traits है, firstly this polygenic inheritance, it is an exception to principle of यूनिट कैरेक्टर। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, जैसे पैलियोट्रॉपी थी, ऐसा ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी है, एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर। नाम से ही पता चलता है, पॉली मीन्स मनी, जेनिक मीन्स जीन्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक कैरेक्टर कंट्रोल होगा, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं बहुत सारे जीन्स। कैरेक्टर तो एक ही है लेकिन इसको कंट्रोल करते हैं बहुत सारे जीन्स। इसको हम नाम देते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे बहुत सारी जीन्स, मैनी जीन्स इसको कंट्रोल करेंगे। कैरेक्टर तो एक ही है लेकिन इस पे बहुत सारी जीन्स इस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। हमने मेंडलिज्म में पढ़ा, वहाँ पे एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है एक जीन से, लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है मैनी जीन से। इसको हम नाम देते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसे जीन्स को हम नाम देंगे पॉलीजीन्स। और जितने भी जीन्स यहाँ पे होंगे, दी जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकई। याद रखना, दी जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लोकई। दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम लोकई, दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लोकई। और ये जो इंटेंसिटी अगर हम कैरेक्टर की देखेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट एलील्स यानी कैरेक्टर की जो इंटेंसिटी है ये डोमिनेंट एलील्स पे डिपेंड करती है। जितने डोमिनेंट एलील्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे इतना ये ज़्यादा एक्सप्रेस होगा, जितने डोमिनेंट एलील्स कम होंगे इतना ये कैरेक्टर कम एक्सप्रेस हो जाएगा। एंड दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है, इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर अगर हम देखेंगे ये जो ट्रेट्स है, इन ट्रेट्स में वेरिंग फिनोटाइप्स होते हैं, और वी कैन से द ट्रेट्स हैज लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। ये जो ट्रेट्स होंगे इनमें जो फिनोटाइप्स है, इनमें फिनोटाइप्स लार्ज नंबर ऑफ, वी कैन से अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स। लॉ हैज लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स। ये जो अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स इसमें बहुत सारे होते हैं, दैट इज वी कैन से दैट इज कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स। ये जो कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स है, और वी कैन से लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप से प्रेजेंट है। ये इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम लेंगे ग्रीन कलर ऑफ द वीट, और वी कैन सी कर्नल कलर ऑफ द वीट। जब हम वीट का ग्रीन कलर लेंगे, वीट की ग्रीन कलर के अंदर इसमें दो एक्सट्रीम्स होंगे। एक एक्सट्रीम पे इसका वाइट होगा, एट वन एक्सट्रीम देयर इज प्रेजेंट वाइट, और जो इसका दूसरा एक्सट्रीम होगा, दूसरे एक्सट्रीम पे प्रेजेंट होगा डार्क रेड। यानी दो एक्सट्रीम्स होंगे, एक एक्सट्रीम पे इसका वाइट होगा, दूसरे एक्सट्रीम पे इसका डार्क होगा। लेकिन फिर इन दो के बीच में अब ट्रेड्स होंगे। इन दो के बीच में जो ट्रेड्स होंगे, ये लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक, इट इज पिंक। ये लाइट पिंक हो सकता है, यानी इस और इसके बीच में ये पिंक हो। और एक ट्रेट है इसका, दैट इज ग्रेन का कलर पिंक है, इसी तरह ग्रेन का कलर लाइट रेड है, इसी तरह ग्रेन का कलर रेड है, इसी तरह ग्रेन का कलर मॉडरेटली डार्क रेड होगा, मॉडरेटली डार्क रेड। तो जो ये लाइट पिंक है, लाइट पिंक, पिंक,
लाइट रेड, रेड, मॉडरेटली डार्क रेड, ये तो फिनोटाइप्स है, ये तो ट्रेट्स है, लेकिन ये इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में है। इसीलिए हमने बोला द ट्रेट्स हैज लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स। इनमें बहुत सारे अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स है, बट दे आर कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स। कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स का मतलब है एक एक्सट्रीम पे व्हाइट होगा, दूसरे एक्सट्रीम पे डार्क होगा, डार्क रेड होगा, लेकिन बीच में बाकी ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे। और इसी तरह अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस देखेंगे, उसमें भी एक एक्सट्रीम पे वेरी इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होगा, दूसरे एक्सट्रीम पे लेस इंटेलिजेंट होगा, लेकिन बीच में बाकी इंडिविजुअल, बाकी ट्रेट्स तो बीच में प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि ए ट्रेट्स हैज लार्ज नंबर ऑफ वेरिंग फेनोटाइप, लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फेनोटाइप्स, दे आर कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स। और ये जो ट्रेट्स है, ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इट शोज एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट, और वी कैन से इट शोज क्यूमुलेटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का मतलब है अगर हम व्हाइट को देखेंगे, कोई पिगमेंट इसमें नहीं है, अगर हम लाइट पिंक को देखेंगे, थोड़ा पिगमेंट ऐड हुआ, अगर हम पिंक को देखेंगे और पिगमेंट ऐड हुआ, लाइट रेड और पिगमेंट ऐड हुआ, रेड और पिगमेंट ऐड हुआ, मॉडरेटेड और पिगमेंट, यानी पिगमेंट्स ऐड हो रहे हैं, कोई कोई चीज ऐड हो रहा है, क्वांटिटिवली कोई चीज ऐड हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट इसलिए हमने इसको नाम रखा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी, यानी यहाँ पे ऐड हो रहा है, क्वांटिटिवली ऐड हो रहा है, यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो पिगमेंट प्रेजेंट है, फिर उससे ज्यादा पिगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील, यानी जो डोमिनेंट एलील्स की हम बात करेंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन पिगमेंट्स भी इंक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब है हम इसको नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट, इसको हम नाम देंगे एडिटिव इफेक्ट। और ये भी याद रखना कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक जो ट्रेट्स है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स दे आर आल्सो कॉल्ड मैट्रिक ट्रेट्स। मैट्रिक ट्रेट्स हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन बी मेजर्ड, और क्योंकि डोमिनेंट एलील्स जो है ट्रेट को एक्सप्रेस करने में ज्यादा रोल प्ले करते हैं डोमिनेंट एलील्स, इसलिए डोमिनेंट एलील्स को हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग एलील्स। contributing alleles, the dominant alleles are called the contributing alleles, because जब सारे dominant alleles present होंगे तो trait fully express हो जाएगी, और recessive alleles they are not contributing alleles, they are called non contributing alleles, क्योंकि जो रिसेसिव एलील्स है उनको हम नाम देते हैं नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील्स, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डोमिनेंट एलील्स अगर सारे होंगे प्रेजेंट तो ट्रेट फुल्ली एक्सप्रेस हो जाएगी। This is what polygenic inheritance is, and there are number of examples of the polygenic inheritance. The first example for this polygenic inheritance is that यही जो मैंने लिखी example, that is grain color or kernel color of wheat. This is one example. इसी तरह human intelligence, ये भी एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक। इसी तरह ह्यूमन स्किन कलर या स्किन कलर इन ह्यूमंस, स्किन कलर इन ह्यूमंस, ये मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे। कर्नल कलर ऑफ व्हीट विच वाज स्टडीड बाय नेल्सन एहल। इसी तरह इंटेलिजेंस अगर ह्यूमंस में देखेंगे, स्किन कलर ह्यूमंस में देखेंगे, these are all polygenic inheritances, they are all controlled by many genes, यानी इसमें कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है by number of genes। इसी तरह अब हम देखेंगे कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन स्किन कलर या स्किन कलर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो स्किन कलर है दैट इज ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको हम स्टडी करेंगे। दिस स्किन कलर इन ह्यूमंस इट वाज एक्चुअली स्टडीड बाय डेवेनपोर्ट। डेवेनपोर्ट ने ह्यूमन स्किन कलर को स्टडी किया, लेकिन जो ये ह्यूमन स्किन कलर है इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन्स, इसको कंट्रोल करते हैं 3 पॉलीजीन्स ए, बी एंड सी, 3 पॉलीजीन्स इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब इसको 3 पॉलीजीन्स कंट्रोल करते हैं तो जब ये पॉलीजीन्स, जब इनमें सारे में डोमिनेंट यानी 6 जब डोमिनेंट एलील्स, या हम कॉम्बिनेशन ऐसे लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दैट मीन्स
इसमें 6 डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है। तो जब ये सारे डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे मेलानिन 100% मेलानिन सिक्रीट होता है, मेलानिन यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल का स्किन कलर इनका डार्क होता है। और अगर हम 3 डोमिनेंट एलील्स रखेंगे, दैट मीन्स हमारी सिचुएशन तो ऐसे बनी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स 3 ही प्रेजेंट है, तो मेलानिन इंटरमीडिएट मेलानिन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होंगे इनका जो स्किन कलर है वो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट और वी कैन से मिलाटोज होगा। लेकिन जब हमारे पास रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी, सारी रिसेसिव एलील्स, तो यहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इंडिविजुअल का स्किन कलर यहाँ पे प्योर वाइट होगा या वी कैन से एल्बिनो होगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स सारे हैं, यहाँ पे भी डोमिनेंट एलील्स 3 ही है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील कोई नहीं है। लेकिन अब इस और इसके बीच में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में रेंज है। अब इन और इसके बीच में अब रेंज है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 6 डोमिनेंट एलील्स होंगे, फिर 5 ही होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा, फिर कोई नहीं होगा। इसका मतलब है ये एक एक्सट्रीम बन जाएगा और ये दूसरा एक्सट्रीम बन जाएगा। इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में अब बाकी ट्रेड्स होंगे। ये तो इंटरमीडिएट वाला बनेगा, इस और इसके बीच में भी ट्रेड्स है, इस और इसके बीच में भी ट्रेड्स है। लेकिन यहाँ पे 6 डोमिनेंट एलील्स है तो पूरा ब्लैक है। फिर डोमिनेंट एलील्स कम है, 5 होंगे, फिर 3 4 होंगे, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कोई नहीं है। तो इस तरह से इसमें भी 2 एक्सट्रीम्स बनते हैं, एक एक्सट्रीम ये बनता है, दूसरा एक्सट्रीम ये बनता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ह्यूमन स्किन कलर है, अगर हम लेंगे ह्यूमन स्किन कलर के अंदर हम मैरिज क्रॉस करेंगे बिटवीन ए प्योर ब्लैक, हम लेंगे प्योर ब्लैक, इसको क्रॉस करेंगे विथ अ प्योर वाइट, या मैरिज होगी इन दो के बीच में, या ये प्योर ब्लैक है, ये प्योर या नेग्रोज है, ये प्योर वाइट है या एल्बिनो है। तो इसके लिए जो हमारे पास जीनोटाइप बनेगा दैट इज कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, क्योंकि ये करेक्टर जो स्किन कलर कंट्रोल होता है 3 पॉलीजीन से होता है। तो यहाँ पे बनेगा स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। तो यहाँ से जब गैमीट्स आएंगे तो यहाँ पे हमें आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ से आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो F1 में बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, दिस इज द F1। लेकिन जो ये F1 होगा ये इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट, और वी कैन से ये मिलाटोज होगा। इसका स्किन कलर इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील 3 है तो ये इंटरमीडिएट इसका स्किन कलर होगा। लेकिन जब हम इसकी F1 की क्रॉसिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसको क्रॉस करना है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है अब कि गैमीट्स कितने बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 हेटेरोजाइगोट्स है 1 2 एंड 3, तो गैमीट्स यहाँ पे 8 बनेंगे, यहाँ से भी गैमीट्स 8 बनेंगे। लेकिन जो गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे 8 गैमीट्स बनेंगे वो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फोर्कड लाइन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड मेथड तो सिंपल है, इजी, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, पहले हम तीनों को डोमिनेट रखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, हमने तीनों को डोमिनेट रखा। फिर हम ए को रिसेसिव रखेंगे, यानी इन 3 में से, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, मैंने सी को रिसेसिव बनाया। फिर हम ऐसे लिखेंगे कैपिटल ए, अब मैं बी को बनाऊंगा स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर मैं लिखूंगा ए को बनाएंगे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यानी हमारे पास अब गैमीट्स बन गए 4। पहले मैंने तीनों को डोमिनेट रखा, फिर 1 बाय 1 मैंने इसको रिसेसिव किया, यानी इस पहले सी को किया, फिर बी को किया, फिर ए को किया, हो गई 4 गैमेट्स। और बनेगी कॉम्बिनेशन दूसरी वाली, दैट इज हम 2 को रखेंगे हम रिसेसिव, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसी तरह स्मॉल ए कैपिटल बी
स्मॉल सी, इसी तरह स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, इसी तरह स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये तो हो गए 4, ये तो हो गए 4, हो गए 8। यहाँ से हमें, इससे हमें 8 बनेंगे, 8 गैमीट्स। इससे भी हमें 8 गैमीट्स बनेंगे। तो एक साइड में जब हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक साइड में हम 8 गैमीट्स को रखेंगे और दूसरे साइड भी हम 8 गैमीट्स को रखेंगे। दैट मीन्स हमारा जो पुनेट स्क्वायर होगा दैट शुड बी ऑफ 64 बॉक्सेस। उस पुनेट स्क्वायर के अंदर देयर शुड बी 64 बॉक्सेस, उसमें 64 बॉक्सेस होने चाहिए। और जो ये 64 बॉक्सेस हम यहाँ पे बनाएंगे, दो, 3, 4, 5, 6 एंड 8। यहाँ से भी 8, 1, 2, 3, हो गए 4, 5, 6 और 2 हो गए 8। लेकिन जो मैंने ये 64 बॉक्सेस यहाँ पे बनाए, इन 64 बॉक्सेस में यहाँ पे याद रखना, अगर डोमिनेंट एलील्स 6 होंगे, जब 6 डोमिनेंट एलील्स होंगे, डोमिनेंट एलील्स अगर 6 होंगे तो एट दैट टाइम वो ब्लैक होगा। अगर डोमिनेंट एलील्स 5 होंगे, 5 डोमिनेंट एलील्स होंगे, दैट विल बी डार्क। अगर इसी तरह 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा और कोई नहीं होगा, 0 होगा। अगर 4 होंगे तो फेयरली डार्क हो जाएगा, और डोमिनेंट एलील्स तो फेयरली डार्क। अगर 3 होंगे तो मिलाटोज या इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट या मिलाटोज। अगर फिर 2 होंगे तो फेयरली लाइट होगा, फेयरली लाइट। अगर 1 होगा तो लाइट होगा, अगर कोई नहीं होगा तो वाइट होगा। दैट मीन्स अगर 6 डोमिनेंट सारे में, अगर सारे डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे 6 तो ब्लैक बनेगा, 5 होंगे डार्क बनेगा। तो एट दैट टाइम अगर 4 होंगे फेयरली डार्क, 3 होंगे इंटरमीडिएट, 2 होंगे फेयरली लाइट, 1 होगा लाइट और कोई नहीं होगा तो एट दैट टाइम वाइट। तो एक साइड से हम अब लिखेंगे 8 गैमीट्स पुनेट स्क्वायर में, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, दैट इज कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, दैट इज स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसी तरह कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, इसी तरह स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, इसी तरह स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। हो गए 8। यहाँ से भी 8, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, इसी तरह कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसी तरह है स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, इसी तरह है स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसी तरह है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे हमें 2 तरीके हैं, या तो हम सिंपली ऐसे क्रॉस करेंगे, ये बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील्स आएंगे, यहाँ पे भी 3 डोमिनेंट एलील्स आएंगे, तो हमारे पास डोमिनेंट एलील्स 6 आएंगे। उससे भी हम निकाल सकते हैं, या हम ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 डोमिनेंट एलील्स आ गए, 3 डोमिनेंट एलील ये आ गए, 3 डोमिनेंट एलील आ गए ये, क्योंकि ऐसे निकालने में इसको टाइम लगेगा। तो उससे भी हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास डोमिनेंट एलील 6 आ गए, क्योंकि अगर 6 डोमिनेंट एलील्स है तो वो ब्लैक बनेगा। 6 डोमिनेंट एलील्स अगर होंगे दैट विल बिकम द ब्लैक। और इसी तरह अगर हम दूसरा आप देखेंगे दूसरा बनेगा, यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे 2 हो गए 5,
यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील्स है, यहाँ पे 2 हो गए 5। यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील्स है, यहाँ पे 2 हो गए 5। 3 डोमिनेंट एलील्स 1 हो गए 4। 3 डोमिनेंट एलील्स 1 हो गए 4। 3 डोमिनेंट एलील्स यहाँ पे 1 हो गया 4। 3 डोमिनेंट एलील्स यहाँ पे कोई नहीं है, हो गया 3। अब दूसरे से, लेकिन ये खाली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए है, बाकी के लिए हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के लिए नहीं है। यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स 2 है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स 3 है, हो गए 5। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो गए 4। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गए 4। यहाँ पे भी आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2 और 1 हो गए 3। और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1 हो गए 3, यहाँ पे है खाली 2। इसी तरह यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गए 5। यहाँ पे 2, 2 हो गए 4। 2 यहाँ पे हो गए 4। 2 यहाँ पे हो गए 4 और हो गए 3। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। इसी तरह थर्ड वन, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे हो गए 5। यहाँ पे 4, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 2 हो गए 4। 2 और 2 हो गए 4। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 हो गए 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो गए 3। यहाँ पे 2 हो गए 3 और यहाँ पे 2। इसी तरह यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 हो गए 4। यहाँ पे 2 और 1 हो गए 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो गए 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो गए 3। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और वहाँ पे भी 1 हो गए 2। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 1 है, हो गए 2। और इसी तरह यहाँ पे 1, वहाँ पे 1 हो गए 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई नहीं, हो गया 1। इसी तरह ये 3 और हो गए 4। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो गए 3। यहाँ पे तो 2 है, हो गए 3। यहाँ पे तो 2 है, 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गए 3। और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 1 है, हो गए 2। यहाँ पे तो 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 1। इसी तरह यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 तो यहाँ पे हो गए 2, हो गए 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो मैंने खाली डोमिनेंट एलील्स का बनाया, वरना हम ऐसे भी बना सकते हैं। 6 आएंगे, यहाँ पे 5 आएंगे, यहाँ पे बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। डोमिनेंट एलील्स 5 आएंगे। तो अब हमें देखना है कि ये डोमिनेंट एलील्स का जो रेशो है, ये डोमिनेंट एलील्स का रेशो कितना आएगा, ये हमें बराबर आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि जो हमें ये रेशो होगा जिसमें 6 डोमिनेंट एलील्स होंगे, अगर 6 डोमिनेंट एलील्स होंगे तो यहाँ से एक, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ से भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं, कोई यहाँ से कोई, तो दैट मीन्स जिसके अंदर 6 डोमिनेंट एलील्स होंगे, उस 6 डोमिनेंट एलील का रेशो वो हमारा 1 होगा। जिसमें 5 होंगे, 5, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 और यहाँ से कोई नहीं है, तो इसका है 6। जिसमें 4 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये जो है ये आएंगे हमें 15। जिनमें 3 है, 3 तो आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 और 20, ये तो हमें आते हैं 20, जिनमें दो है, दो तो आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो आएंगे 15, जिनमें एक है 1 2 3 4 5 6, ये आएंगे 6, जिनमें वो एक है दैट इज 1, तो हमारा रेशो आएगा 1:6:15:20:15:6:1, यानी ये हमारा रेशो आता है। जो ब्लैक है वो एक है, जो डार्क है वो 6 है, जो फेयरली डार्क है वो 15 है, जो इंटरमीडिएट है वो 20 है, जो 15 है वो फेयरली लाइट है, जो 6 है वो फेयर लाइट है 1 है, और वाइट है 1 है। दैट मीन्स जो ये वाले है ब्लैक और वाइट, इनका नंबर कम होगा, जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं इनका नंबर ज़्यादा होगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करेंगे क्योंकि हमारे पास ब्लैक तो एक ही है, हमारा जो ग्राफ आएगा यहाँ पे हमारी बेल शेप्ड फिगर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला इंडिविजुअल एक है, फिर हमें 6 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर 6 है, फिर 1 है, तो हमारी जो यहाँ पे ग्राफ आएगा, हमारा ग्राफ आएगा फेयरली लाइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आई, हम डोमिनेंट एलील्स की वजह से, इससे थोड़ा टाइम बचता है, डोमिनेंट एलील्स की वजह से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नॉट फॉर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।